हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों। तो सभी शेर शेरनियों का स्वागत है दिल खोलकर आपके बहुत ही शानदार जबरदस्त सेशन में। क्लास 12th के रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, वैद्युत रसायन का लेक्चर नंबर 5 हम पढ़ने वाले हैं एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से। तो जल्दी से आप सभी शेर शेरनियां जल्दी से जुड़ जाइए इस बहुत ही बेहतरीन से जबरदस्त से सेशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चालकता एवं मोलर चालकता तथा कोलराउस के नियम के बारे में डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए। तो आइए शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो विलयन की चालकता होती क्या है? तो विलयन की एकांक आयतन में आयनों की चालकताओं को विलयन की चालकता कहते हैं। कोई विलयन है तो लिख सकते हैं विलयन की एकांक आयतन में एकांक आयतन में आयनों क्या आयन में का धन या ऋण, धनायन या ऋणायन की चालकताओं को विलयन की चालकता कहा जाता है। को विलयन की चालकता कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? विलयन की चालकता कहते हैं। क्या कहा जाता है? विलयन की चालकता कहा जाता है। और इसको हम क्या करते हैं? कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। चालकताओं के क्या हम करते हैं? कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो नोट, छोटा सा नोट पॉइंट लिखिए। नोट में हम लिख सकते हैं, नोट में हम क्या लिखेंगे कि शुद्ध जल की क्या होती है? शुद्ध जल जो हमारा होता है विलयन, शुद्ध जल का यदि विलयन है, शुद्ध जल इसमें विलयन की चालकता होगी, विलयन की चालकता क्या होगी? नहीं होगी। शुद्ध जल में क्या होगी? विलयन की चालकता नहीं होगी। मतलब क्या होगा? वह चालक की तरह व्यवहार नहीं करेगा। यदि वहीं हम नमक का घोल लेते हैं, नमक का घोल अभी एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम आपको समझाएंगे। नमक के घोल में क्या आती है? विलयन की चालकता। नमक उसमें क्या है? शुद्ध जल में यदि हम नमक मिला दें तो क्या होगी? विलयन की चालकता क्या हो जाएगी? उत्पन्न हो जाएगी। विलयन में चालकता उत्पन्न हो जाएगी। क्या होगा? नमक क्या होगा? Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। Na प्लस और वह Cl माइनस, ये क्या हो जाता है? आयनों में टूटता है। आयनों में Na प्लस Cl माइनस के कारण क्या होती है? इसकी चालकता बनी रहती है। तो उम्मीद है यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये महाशय एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहले क्या था? इसमें देखिए इसमें नमक मिला दिया गया है। पहले नमक नहीं मिला था तो क्या? ये बल्ब नहीं जल रहा था। जैसे जैसे इसमें नमक मिलाते गए क्या हो गया? ये बल्ब तेजी से जलने लगा। अब बढ़ते हैं आगे, एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हमने क्या किया? एक बर्तन ले लिया। बर्तन ले लिया। इसमें हमने क्या किया? यह बर्तन हमने क्या लिया? कांच या प्लास्टिक का। बर्तन हम किसका लेते हैं? कांच या प्लास्टिक का, जिसमें क्या हो? विद्युत धारा न प्रवाहित हो। तो बर्तन किसका? कांच या लकड़ी या प्लास्टिक, जिसमें क्या हो? विद्युत धारा न प्रवाहित हो। हमने क्या किया? यहां पर एक स्विच बोर्ड ले लिया। इसमें क्या किया हमने? एक यहां से और एक हमने क्या किया? एक इसमें से दो वायर, इसमें दो वायर डाल दिए अलग अलग। हमने क्या किया? यहां पर एक बल्ब ले लिया।
एक हमने क्या किया, यहाँ पर एक बल्ब ले लिया, हमने बल्ब ले लिया और ये हमारा क्या है, बिलियन है, इसमें बिलियन, एक बिलियन है। जब हमने क्या किया, इसमें शुद्ध जल लिया, जब शुद्ध जल था तो ये बल्ब नहीं जल रहा था। जैसे जैसे हमने क्या किया, इसमें थोड़ा थोड़ा क्या किया, हमने नमक मिला दिया। नमक क्या किया, नमक डालते गए, नमक न कम दिख रहे हैं, नमक, इसमें हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा नमक डालते गए, नमक, इसमें क्या किया, नमक हमने मिला दिया। नमक कैसा होता है, सफ़ेद, सफ़ेद कलर का हमने क्या किया, इसमें नमक मिला दिया। जब नमक हमने मिला दिया तो क्या हो गया, यह बल्ब क्या हो गया, जलने लगा, बल्ब क्या हो गया, जलने लगा। तो मतलब क्या होगी, चालकता धनायनों और ऋणायन के कारण ही क्या हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। तो जो चालकता, किसी भी विलयन की चालकता होगी क्या, उसमें धनायन और ऋणायन रहेंगे तभी उसमें चालकता उत्पन्न होगी। अब बढ़ते हैं आगे मोलर चालकता की तरफ। तो मोलर चालकता होता क्या है, तो आइए जानते हैं मोलर चालकता। इसको हम ग्रीक लैम्डा यम से प्रदर्शित करते हैं। ग्रीक लैम्डा यम, ग्रीक लैम्डा यम से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी विद्युत अपघट्ट के, यदि किसी विद्युत अपघट्ट के, लिख सकते हैं यदि किसी विद्युत अपघट्ट, यदि किसी विद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल को विलयन में घोला जाता है। उसका क्या है, विद्युत अपघट्ट का क्या किया है, 1 ग्राम मोल लेते हैं, 1 ग्राम मोल को क्या किया जाता है, विलयन में घोला जाता है। विलयन में घोला गया तो, में घोला गया तो, घोला गया तो उस विलयन की चालकता को, गया तो उस विलयन की चालकता को, उस विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। को मोलर चालकता कहते हैं। उस विलयन की चालकता को क्या कहेंगे, मोलर चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक लैम्डा यम से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद है यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। किसी विद्युत अपघट्ट में क्या करें, यदि किसी विद्युत अपघट्ट को क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्ट को 1 ग्राम मोल को क्या करते हैं, 1 ग्राम मोल को क्या करते हैं, विलयन में घोला गया तो उस विलयन की चालकता को क्या कहेंगे, मोलर चालकता। उसी चालकता को मोलर चालकता कहते हैं और इसे ग्रीक लैम्डा यम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलर चालकता 2 प्रकार की होती है। तो आइए जानते हैं मोलर चालकता 2 प्रकार की होती है। तो मोलर चालकता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता। तो किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, इसे किसी सांद्रता पर ग्रीक लैम्डा यम सी से प्रदर्शित करते हैं। और एक होता है अनंत तन्यता पर, एक होता है अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, इसको हम प्रदर्शित करते हैं ग्रीक लैम्डा यम नॉट से। तो इनके फार्मूला निकल के आ जाएंगे। यदि हमें ग्रीक लैम्डा यम सी मतलब किसी सांद्रता पर निकालनी है तो होता है इसका फार्मूला
कप्पा गुणे 1000/c। और यहाँ पर क्या है हमारा चालकता है, यहाँ पर के हमारी क्या है चालकता है, के हमारा यहाँ पर क्या है चालकता है, के हमारा क्या है चालकता है, ये हमारा क्या है चालकता, और सी क्या है हमारा सांद्रता, मतलब किसी सांद्रता पर। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। यदि क्या हो अनंत तन्यता पर पूछे, तो अनंत तन्यता पर पूछेंगे तो ग्रीक लैम्डा एम नॉट बराबर धनायन की चालकता, लिखेंगे धनायन की चालकता, धनायन की चालकता, धनायन की चालकता प्लस ऋणायन की चालकता, ऋणायन की चालकता। इस फार्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम चालकता निकाल सकते हैं, या तो अनंत तन्यता पर या किसी सांद्रता पर आराम से क्या कर सकते हैं हम चालकता निकाल सकते हैं, मोलर चालकता निकाल सकते हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब हमें इसका मात्रक निकालना है। तो ग्रीक लैम्डा एम यानी किसी सांद्रता पर चालकता और ग्रीक लैम्डा एम नॉट मतलब किसी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, इन दोनों के मात्रक, मात्रक क्या है सेम ही है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये क्या है इसके मात्रक हैं। तो भाई इस पर क्वेश्चन करेंगे तब जाकर आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकने वाला और एनसीईआरटी से लिया गया एक क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। कर 298 केल्विन पर इतना केसीएल बिलियन की चालकता इतना साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। अब मोलर चालकता का परिकलन करना है, तो आइए इसका देखते हैं। तो ग्रीक लैम्डा एम सी, अब यहां पर क्या दिया सांद्रता दे दिया है, तो इसे हमें क्या करना है मोलर चालकता निकालनी है। ये क्या है हमारा ये सांद्रता सी है, ये सांद्रता सी दे दिया है, ये क्या है हमारा सांद्रता सी दे दिया है सांद्रता, तो सांद्रता सी दे दिया और मोलर चालकता हमें निकालनी है। ये मोलर चालकता हमें क्या करनी है निकालनी है, तो हमारा हो जाएगा कप्पा इंटू 1000/c। तब यहाँ पर ग्रीक लैम्डा एम सी बराबर हमारा कप्पा का मान दिया कितना 0. और हमारा क्या है कप्पा है, बिलियन की चालकता, ये हमारा क्या है कप्पा, कप्पा का मान ये दिया है, कप्पा का मान ए दे दिया है। तो कप्पा का मान क्या दिया है, ए यहाँ पर दे दिया है कप्पा का मान, ये कप्पा का मान है। तो लिखेंगे 0.0248 इंटू 1000 बटे सांद्रता कितना दिया है 0.2, कितना बढ़ाना कितना हो 0 बढ़ाना। ये क्या करते हैं यहाँ पर कितना 2 4 अंक 0 हो गया 4 0, तो ये दशमलव क्या होगा यहाँ से ये दशमलव हट जाएगा, ये दशमलव क्या हो गया हमारा हट गया। अब हट गया तो 1000 दूनी 2000, 2 बार में कट गया और 248 था तो कितना आ जाएगा 124, तो इसका मात्रक है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यही हमारा क्या हो गया आंसर निकल कर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। फिर देखिए अब अगला है हमारा नियम कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम, कर प्रबल वैद्युत अपघट्य वाले, कोई प्रबल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। प्रबल वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, जो आसानी से क्या हो सकते हैं आयन में टूट जाते हैं। जो क्या हो प्रबल वैद्युत अपघट्य वे होते हैं जो आसानी से क्या होते हैं आयन में टूट जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। और अनंत तन्यता पर
कह रहा है प्रबल वैद्युत अपघट में जो आसानी से आयनों में टूट जाते हैं वाले विलयन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, यानी सीमांत मोलर चालकता। अनंत तन्यता पर मोलर चालकता मतलब क्या होगा? सीमांत मोलर चालकता। उस विलयन में धनायन व ऋणायन की चालकताओं का क्या होता है? योग होता है। इसी को कहते हैं कोलराउस का नियम। तो लिखते हैं कोलराउस का नियम, प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ग्रीक लैम्डा m नॉट उस विलयन में धनायन व ऋणायन की चालकताओं का ऋणायन की चालकताओं का योग होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ये क्या है? प्रबल वैद्युत अपघट्य किसे कहेंगे? प्रबल वैद्युत अपघट्य किसे कहेंगे? तो प्रबल वैद्युत अपघट्य वे होते हैं जो क्या होते हैं? आसानी से आयन में टूट जाते हैं। आसानी से आयन में टूट जाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और जो अनंत तन्यता का मतलब यानी अनंत तन्यता पर जो मोलर चालकता होती है वो इसी को हम क्या कहते हैं? सीमांत मोलर चालकता। मोलर चालकता। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए इसका फार्मूला देखते हैं जो कोलराउस का नियम है। तो यहाँ पर दिया है फार्मूला आ जाएगा ग्रीक लैम्डा NaCl नॉट बराबर लैम्डा Na प्लस अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। प्रबल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन की जो अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, उस विलयन में धनायन व जो क्या है? अनंत तन्यता पर जो मोलर चालकता है वही क्या है? उसके धनायन व ऋणायन की चालकताओं के योग के बराबर है। उसके धनायन की चालकता व ऋणायन की चालकताओं के Na प्लस अनंत तन्यता पर पूछा कहा ना, अनंत तन्यता पर प्लस Cl माइनस। ये हमारा क्या हो गया? फार्मूला निकल कर आ गया। तो अब ये तो था पहला। और दो और फार्मूले लिखेंगे। एक क्या दिया? HCl के लिए दिया हो तब क्या हो? ग्रीक लैम्डा HCl के लिए हमारा हो जाएगा लैम्डा H प्लस Cl माइनस
फिर एक और देख लेते हैं, उदाहरण के रूप में लेके हम NaOH Na प्लस OH माइनस। तो यहाँ पर जो हमारे प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमने क्या किया, प्रबल वैद्युत अपघट्य लिया, जैसे NaCl, HCl, ये सब क्या है, उदाहरण के रूप में हमने लिया NaCl, HCl, NaOH, CH3, COO, Na आदि प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं, आदि प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। अपघट्य है, आदि प्रबल वैद्युत क्या है, अपघट्य है। तो इन सब का हम क्या कर सकते हैं, उदाहरण लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक अब कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कोलराउस का नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब कोलराउस का नियम की कुछ लिमिटेशन होती हैं। कोई भी चीज है तो उसकी कुछ सीमा होती है। तो इसकी पहली सीमा क्या है, प्रत्यक्ष रूप से दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात नहीं की जा सकती। मतलब सीधे प्रत्यक्ष रूप से हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष यानी क्या मतलब सीधे हम चाहें कि किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की क्या कर रहे हैं, हम सीमांत मोलर चालकता निकालना चाह रहे हैं, तो लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं निकाल सकते। तो लिख सकते हैं क्या कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से दुर्बल विद्युत अपघट्य की, दुर्बल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता ज्ञात नहीं की जा सकती, ज्ञात नहीं की जा सकती, ज्ञात नहीं की जा सकती है। इसके लिए प्रबल वैद्युत अपघट्य की सहायता लेनी पड़ती है, जा सकती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रबल वैद्युत अपघट्य की सहायता लेनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है। प्रबल वैद्युत अपघट्य की सहायता लेनी पड़ती है। हम क्या करते हैं, सीधे दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता नहीं निकाल सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रबल वैद्युत अपघट्य की सहायता लेनी पड़ेगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको सीधे समझ में आ जाएगा। तब इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं, कोलराउस नियम के कुछ एप्लीकेशन। तो पहला, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का निर्धारण। इससे हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। इससे दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का निर्धारण, इससे हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य की दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता निर्धारण, इससे हम क्या करते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का निर्धारण कर सकते हैं। फिर इससे हम वियोजन की मात्रा अल्फा का निर्धारण कर सकते हैं, वियोजन की मात्रा अल्फा का निर्धारण, यानी अल्फा बराबर होता है क्या, ग्रीक लैम्डा m C अपन क्या, ग्रीक लैम्डा
किसी सांद्रता पर बटे किसी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का अनुपात को हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। फिर तीसरा वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक के का निर्धारण, के का निर्धारण किया जा सकता है, जहां के बराबर होता है क्या, सी अल्फा स्क्वायर, जहां सी क्या है, हमारी सांद्रता है। सी क्या है, सांद्रता है। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहले हम दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता का निर्धारण कैसे करेंगे। तो पहला पॉइंट, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता का निर्धारण। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता का निर्धारण, सीमांत मोलर चालकता का निर्धारण तो हमने क्या किया, एक ये हमारे प्रबल वैद्युत अपघट्ट, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट हमारा क्या है, CH3COOH, ग्रीक लैम्डा m CH3COOH बराबर हो जाएगा x प्लस y माइनस जेड। तो और यहाँ पर प्रबल वैद्युत, इसका हमें क्या करना, सीमांत मोलर चालकता क्या है, यहाँ प्रबल वैद्युत अपघट्ट क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट। तो हम लेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्ट। हम सीमांत मोलर चालकता क्या कहते हैं, हम दुर्बल वैद्युत अपघट्ट से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के क्या हम करते हैं, सीमांत मोलर चालकता डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए हमारा ग्रीक लैम्डा m नॉट, ग्रीक लैम्डा m नॉट। तो हमारा यहाँ पर x y z क्या क्या हो जाएंगे। तो हमारा CH3COONA ये हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। HCl हमारा क्या हो जाएगा, y, और NaCl हमारा हो जाएगा z। तो हमारा हो जाएगा z। ये तो हमारा फार्मूला हो गया। अब आइए निकालते कैसे हैं। यदि क्वेश्चन में दे दिया जाए, माना दिया है, माना दिया है ग्रीक लैम्डा m, दिया ग्रीक लैम्डा नॉट CH3COONA CH3COONA बराबर दिया 91 साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स। फिर दिया है ग्रीक लैम्डा HCl 425 और फिर ग्रीक लैम्डा नॉट NaCl दिया है 125। तब हमारा दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का क्या करना है, निकालना है। क्या है हमारा, ग्रीक लैम्डा CH3COOH ये हमारा क्या है, दुर्बल अपघट्ट है। दुर्बल अपघट्ट, दुर्बल, इसकी क्या करनी है, सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता है ना ये, सीमांत मोलर चालकता ये तो निकालना है। सीमांत मोलर चालकता हो जाएगा कितना, हमारा हो जाएगा 91। किसका है, इसका प्रबल वैद्युत अपघट्ट का। उसमें हम जोड़ेंगे क्या, HCl को जोड़ेंगे 425
उसके बाद क्या करेंगे, हम NaCl को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 391 साइमन, कितना आएगा, 300 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है तो चल नहीं रहा है, प्ले नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या है, बैटरी से सप्लाई दी गई है और यहाँ पर 2 प्लेट लगा दी गई है। 2 प्लेट को क्या किया गया, पानी में डाल दिया गया है। पानी में डालना है तो क्या हो रहा है, बल्ब नहीं चल रहा है। जैसे ही हमने क्या किया, इसमें नमक को क्या किया, थोड़ा थोड़ा मिलाते जा रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं या क्या हो रहा है, धनायनों में टूटने लगता है, धनायन ऋणायन में टूटने लगता है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रवाह होने लगता है। धनायन ऋणायन में क्या होता है, टूट जाता है। तो क्या होता है, इसमें ये बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। जैसे हमने नमक मिलाया क्या होगा, जब बल्ब क्या हो गया, ग्लो करने लगा, बल्ब क्या हो गया, जलने लगा। तो ऐसे ही क्या होता है, यह विलयन की चालकता बढ़ जाती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन और टॉपिक को लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।